अभी देश में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। इसमें से एक है एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देना। मामला इतना संगीन है कि एसबीआई के खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन लेते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ तक कि सीजीआई ने इस मामले को लिस्ट करने का भी फैसला सुना दिया है। इन सब के बीच दो ऐसी एजेंसीज है जिसके लिए मुश्किलें काफी पैदा हो गई है। एक और जहाँ एसबीआई लोगों, पॉलिटिकल पार्टीज, लीगल और बैंकिंग एक्सपर्ट्स की फटकार सुन ही रहा है, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ अच्छा हाल नहीं है। उनके लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के फैसले के बाद से ही चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हालांकि एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी है जो सेंटर के रवैये से काफी नाराज और आग बबूला है, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के किसान हैं। जहां 29 फरवरी तक फार्मर्स प्रोटेस्ट होल्ड पर डाले गए थे, वहीं वक्त नहीं लगा जब किसान एक बार वापस से एक्टिव दिखे हैं और सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें कि फार्मर्स प्रोटेस्ट से जुड़े कई केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पे पहुंच चुके हैं। तो माहौल देश का काफी सेंसिटिव चल रहा है। गुरुवार को जहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने फार्मर्स को खूब फटकार भी लगाई है। जी हाँ, आपने सही सुना। फार्मर्स जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, भला उनको उल्टा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपिता बैनर्जी मौजूद थे, ने क्यों फटकारा है। पर शायद केस सुनकर आप भी उनसे अग्री करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इस केस में बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार को भी नहीं बख्शा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच उस केस की सुनवाई कर रही है जिसमें एडवोकेट उदय प्रताप सिंह ने हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन की मांग की थी 21 फरवरी को हुए खनौरी इलाके में पुलिस फोर्स के लिए। मामला इतना संगीन था कि कई फार्मर्स इंजर्ड हुए थे और इसमें एक युवक शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद बेंच के सामने इस मौत पर जुडिशियल इंक्वायरी करने की भी मांग की गई और फार्मर्स को खुश करते हुए बेंच ने इस बात से अग्री कर लिया। पर जहां फार्मर्स इस न्यूज से खुशी हो रहे थे कि अगले पल ही बेंच ने उन्हें खूब फटकारा है। ये फटकार हरियाणा गवर्नमेंट के काउंसिल के कुछ फोटोज बेंच को दिखाने के बाद आई है, जिसमें ये दिख रहा है कि फार्मर्स ने बच्चों को एक ढाल की तरह यूज किया है पुलिस फायरिंग से बचने के लिए। जितना आपके लिए ये सुनना शॉकिंग है, उतना ही बेंच के लिए था जब एक्टिंग चीफ जस्टिस संधवालिया ने फार्मर्स को फटकारते हुए कहा, चिल्ड्रन वर बीइंग यूज्ड एज शील्ड, दिस इज एब्सोल्युटली शेमफुल, इट इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, children who are supposed to study in school are shown what they should not be. It was a war-like situation. सिर्फ यही नहीं, बेंच ने वापस से फार्मर्स को फटकारा और कहा कि ये सारी चीजें बच्चों को साइकोलॉजिकली डैमेज कर देगी and stated, being exposed to violent acts would lead to have a damaging effect on the psychology of such children. Apart from the threat of being injured on account of stone pelting, which was taking place in the apparent riot-like situation. हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट के ये फोटोज दिखाने से ऐसा नहीं है कि बेंच ने उनसे सवाल जवाब नहीं किए। The bench also questioned the Haryana government on what kind of bullets and pellets were being used on protesters by Haryana police and asked them to give details on the same. स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सबमिट किए गए एफिडेविट में बेंच ने ये साफ पाया है कि शुभकरण सिंह की मौत एक्सेस पुलिस फोर्स से हुई थी और इसके लिए हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को वापस से खूब फटकारा। आपको बता दें कि फार्मर्स और हरियाणा गवर्नमेंट को फटकारने के अलावा बेंच ने पंजाब सरकार को भी नहीं छोड़ा है। बेंच ने पंजाब सरकार को इसलिए खूब फटकारा है क्योंकि उन्होंने शुभकरण सिंह की मौत पर करीबन एक हफ्ते के डिले के बाद एफआईआर फाइल किया था। जहां मौत 21 फरवरी को हुई थी, वहीं पंजाब सरकार ने ये एफआईआर 28 फरवरी को फाइल किया था, जिससे उनसे फार्मर्स भी काफी गुस्सा थे। इसी हियरिंग के दौरान एएसजी सत्यपाल जैन सबमिटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओपन फॉर डिस्कशंस विद फार्मर लीडर्स इन चंडीगढ़ और दिल्ली वेयरएवर दे वांट एंड सर्टेन रेमेडियल मेजर्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कहने के बावजूद फार्मर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि यूनियन के साथ डिस्कशंस कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं और एक समझौते पर कोई नहीं आ पा रहा है। सबसे मेन पॉइंट जो बेंच ने इस हियरिंग में कहा है वो ये है कि शुभकरण सिंह की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी एक 3 मेंबर कमेटी को सौंपी जाएगी और न कि पंजाब और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को। ये बात बेंच ने इसलिए भी कही है क्योंकि दोनों स्टेट गवर्नमेंट का रवैया देखकर बेंच ने समझ लिया है कि उनको ये इन्वेस्टिगेशन सौंपना सही नहीं है। द कमिटी विल बी हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड जयश्री ठाकुर हु विल बी असिस्टेड बाय एडीजीपी पंजाब प्रमोद बन एंड एडीजीपी हरियाणा अमिताभ सिंह ढिल्लों। The panel will have to submit a report on the incident within a month. कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कमेटी को इन पॉइंट्स पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। Whether पंजाब और हरियाणा पुलिस will have jurisdiction to investigate the victim's death, the cause of victim's death, as in which type of weapon, the bullet or pellet was used.
whether the force used was commensurate with the situation. The issue of compensation to the victim's family, जिसके साथ ही ये मामला खत्म हुआ। हालांकि आपको बता दें कि इन मामलों के अलावा भी एक और केस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने फार्मर्स ने फाइल किया है। असल में हाल ही में हरियाणा पुलिस एक नया तरीका लेकर पहुंची थी फार्मर्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसके रिस्पेक्ट में अम्बाला के डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने कहा है कि जो फार्मर्स पंजाब से हरियाणा आ पहुंचे हैं और वायलेंस में शामिल है, उनके वीजास और पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, उन्हें सबक सिखाने के लिए। और इसी के खिलाफ एक प्ली लेकर फार्मर्स पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पास जा पहुंचे हैं। आए दिन फार्मर्स प्रोटेस्ट में कई नई चीजें देखने को मिल रही है। जहां पहले इस प्रोटेस्ट में एक युवक की जान गई थी, वहीं अब तक कई लोगों की भी मौत हो चुकी है और कई फार्मर्स इंजर्ड भी। सिर्फ यही नहीं, कई स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स को खूब फटकारा है और कहा है कि वे अपने ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज के बिना प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते, जिसको ध्यान में रखते हुए फार्मर्स ने दिल्ली चलो अभियान को अब बिना ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज के करने का मन बनाया है। आपको बता दें कि पिछले हियरिंग में भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच ने फार्मर्स को कई बार फटकारा भी है, जब उन्होंने पाया है कि वे आए दिन प्रोटेस्ट के नाम पर आम जनता के लिए मुश्किलें पैदा कर दे रहे हैं। एंड स्टेटेड, नोबडी शुड बी अलाउड टू ब्लॉक द नेशनल हाईवेज, पब्लिक इनकन्वीनियंस कैन नॉट बी अलाउड, पीपल गोइंग टू हॉस्पिटल्स आर सफरिंग। सिर्फ यही नहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस संधवालिया ने फार्मर्स द्वारा ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज दिल्ली तक ले जाने पर भी सवाल उठाए थे और कहा था, According to Motor Vehicle Act, you cannot use tractors and trolleys on highway. You are traveling on your tractors and trolleys from Amritsar to Delhi. Everyone knows about their rights, but there are also constitutional duties. आपको बता दें कि इन सब के अलावा फार्मर्स ग्रुप्स ने 10 मार्च को 4 घंटे के लिए देश भर में रेल रोको अभियान करने का फैसला लिया है, जिससे वे सेंटर पर उनकी मांगे पूरी करने का प्रेशर बनाएंगे। फार्मर लीडर सरवान सिंह पंधेर ने कहा है, The rail roko protest will be held in the country from 12 PM to 4 PM to put pressure on the government to meet the farmers' demands. और वहीं मार्च 14 के लिए संयुक्त किसान मोर्चा has given a call for the Mahapanchayat in Delhi to highlight issues of a legal guarantee of MSP against the electricity amendment bill, freedom from debt, old age pension, rolling back of labor codes and other pending issues. तो देखते हैं आने वाले दिनों में सेंटर इस मुश्किल से खुद को कैसे बाहर निकालती है। Till then, keep following Law Chakra.